नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने 293 सीटें हासिल की हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें अपने नाम की हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर जमकर बधाइयां दी। अजय देवगन से लेकर परेश रावल, अनुपम खेर से लेकर कंगना रनौत समेत कई हस्तियों ने मोदी की तारीफ की है। शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने तो मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था और अपनी खुशी जाहिर की थी। वहीं उम्मीद की जा रही थी कि मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर सनी देओल और उनके पिता धर्मेंद्र देओल भी मोदी की जीत में शामिल होंगे, उन्हें बधाई देंगे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि देश में एनडीए सरकार बनने की खुशी में देओल परिवार कब अपनी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर सनी देओल और धर्मेंद्र देओल ने चुप्पी साधी हुई है। अब इनकी चुप्पी कुछ और ही बयां कर रही है। दोनों के पास सोशल मीडिया पर बाकी चीजों को लेकर पोस्ट करने का टाइम है, लेकिन मोदी को बधाई देने का टाइम ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सनी देओल ने ना ही तो मोदी को बधाई दी और ना ही उन्होंने देश की जनता से वोट की अपील की थी। ये वही सनी देओल हैं जिन्होंने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। मोदी ने साल 2019 में सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और एक्टर ने भारी मतों से जीत भी दर्ज की थी और वो बीजेपी के सांसद बन गए थे। हालांकि सांसद बनने के बाद भी सनी देओल गुरदासपुर ना के बराबर ही गए, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन लोगों के निशाने पर भी आते रहे। सनी देओल गुरदासपुर तो छोड़िए, संसद भी ना के ही बराबर गए। पिछले साल एक्टर ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं और मोदी जी ये बात जानते हैं। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने सनी देओल को गुरदासपुर से चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। हालांकि इस बार सनी देओल की जगह बीजेपी ने दिनेश सिंह बब्बू को गुरदासपुर की सीट से उतारा था। हालांकि दिनेश सिंह बब्बू को कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 82,861 वोटों से मात दी थी। भले ही सनी देओल ने चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन बीजेपी का हिस्सा होने के चलते उन्हें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई देना तो बनता ही था। अब सनी देओल की चुप्पी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपनी इस हरकत की वजह से वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो सकते हैं। वैसे सनी देओल के अलावा उनके पिता धर्मेंद्र देओल ने भी मोदी को बधाई नहीं दी है। साल 2004 में धर्मेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में धर्मेंद्र को एक तरफा जीत हासिल हुई थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी भी बीजेपी का हिस्सा हैं। इस बार हेमा मालिनी ने तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर मथुरा सीट से चुनाव लड़ा है और इस बार भी वो भारी मतों से जीती हैं। अब सनी देओल और धर्मेंद्र की चुप्पी के पीछे क्या रीजन है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बाप बेटे के इस जेस्चर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि गौतम गंभीर भी बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भी साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 2 मार्च 2024 को उन्होंने राजनीति और भारतीय जनता पार्टी से प्रस्थान की घोषणा की थी। हालांकि उसके बाद भी गौतम गंभीर ने मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर उन्हें बधाई दी थी। गौतम गंभीर ने पोस्ट में लिखा था, श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार शपथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे जिस तरह से सनी देओल और धर्मेंद्र ने मोदी के पीएम बनने पर चुप्पी साधी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।